ये तो उन्हें पता होगा ना भाई क्यों हुआ उनके साथ में ऐसा, या करने वाले ने क्यों करा, उसकी क्या मजबूरी थी। अभी 1 मिनट में सर्च मार के देख लो, आपको खुद पता लग जाए किस तरीके की बनाते थे। ये तो सबको पता है, हम हमारे से क्या पूछ रहे हो आप। मैं ना, हमें ये परिवार का पता उनका, ना उनका पता। थोड़ा यहाँ पर गर्दन पर, उनका पेट पे भी, और ये 2-3 जगह से मतलब कई जगह से जख्मी कर रखे गए। मैं कभी नहीं देखा, पहली बार देखा इस तरह से। तो बस हम तो ये कहते दुआ करते हैं कि ठीक हो जाए। मुझे पता लगा, मैं तो रमजान से मुझे चक्कर आ गया, मैं तो यहीं पे गई थी सुनते ही। सवेरे जब पता चला हाई हुल्ला मची, जब जाके पब्लिक उठी और पता नहीं कौन था क्या था, किसी पता नहीं चला। किसी व्यक्ति ने चाकू मार दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर आई थी, उनको अस्पताल भिजवाया गया था, उनका इलाज इसमें चल रहा है। दुर्घटना हुई है सुबह के टाइम, पुलिस इधर की साइड गई हुई थी। अच्छा, ठीक है, आइए जरा, आइए। गर्दन काट दी है किसी ने। तो वाइफ ने क्या बताया? बस इतना ही से बताया कि पुलिस वाले आए थे, कोई गर्दन काट दी है। अच्छा, गर्दन काट दी है। तो क्यों काटी है कुछ पता है? अब भाई साहब इतना क्या, हम तो रोजी वाले, हम रोजी करने जा रहे हैं अपना। अच्छा, किसने काटा है ये नहीं पता, किस बात पे काटा है ऐसा नहीं पता कुछ? ये नहीं पता। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं किशन मालान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं लोनी गाजियाबाद के उस क्षेत्र में मौजूद हैं जहां सलीम वास्तिक का घर है और यही ऑफिस है। आप मेरे पीछे देखिएगा तो ये सलीम वास्तिक का घर है, जो कि एक यूट्यूबर हैं और पैनलिस्ट हैं, जो कि टीवी डिबेट में अक्सर वो बैठते हैं, इस्लाम के मामलों में वो बातचीत करते हैं। सामने यहाँ पर औरा गाड़ी खड़ी हुई है, नई गाड़ी हमें दिखाई दे रही है। मैं आपको करीब से ले जाकर दिखाता हूँ। अभी आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर जो थोड़े से हमें खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। एक तो आप ये देखेंगे किसी का पैर है तो इस पर खून के धब्बे थोड़े से लगे हुए हैं, लेकिन आप मैं थोड़ा सा चाहूँगा जूम करके दिखा दें एक बार। देखिए, ये जो ऑफिस है अभी इसका शटर डला हुआ है, लेकिन 1, 2 और 1, 3 हिस्से में एक बार फोकस करके दिखा दीजिए कि यहाँ पर ये ब्लड लगा हुआ है, यानी कि खून लगा हुआ है। और ये मतलब शटर बंद है। इसको देख करके हमारी रूह कांप जा रही है। सोचिए जिस व्यक्ति के साथ में ये हादसा हुआ होगा उस पर क्या गुजरी होगी। और आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है जिस पर सलीम वास्तिक लिखा हुआ है, टीवी गेस्ट पैनलिस्ट, जिस पर यूट्यूब चैनल के नाम से उनका एक फोटो लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सुबह तड़के, रमज़ान का महीना है, आज शुक्रवार का दिन है, सुबह तड़के जो नमाज होती है उसके बाद में कुछ लोग जो हमलावर हैं वो यहाँ पर आते हैं और सलीम के ऊपर हमला किया जाता है, चाकू से हमला किया जाता है। उनकी गर्दन पर, उनके कंधे पर, उनके पेट के यानी कि शरीर पर चाकू से वार, ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं और उसमें गंभीर उनकी स्थिति है, घायल हैं। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस यहाँ पर आती है और पुलिस उनको फिर जीटी नगर जो नज़दीकी अस्पताल है गुरु तेग बहादुर, उसमें उनको एडमिट कराया जाता है। लेकिन अभी तक उनकी स्थिति को लेकर के कोई भी बात स्पष्ट नहीं आई है। कुछ मीडिया खबरों के मुताबिक अगर माने तो अलग अलग बातें की जा रही हैं, लेकिन अभी हम कुछ भी साफ नहीं कह सकते जब तक कि किसी परिवारीजन के द्वारा हमें ये बताया नहीं जाता है कि उनकी स्थिति किस स्टेज पर है, किस स्थिति में वो फिलहाल एडमिट हैं और वहाँ पर गुरु तेग बहादुर में भर्ती हैं। आसपास के लोगों से हम बातचीत करेंगे। हालांकि सलीम वास्तिक एक कोई नया नाम नहीं है, बहुत पॉपुलर, बहुत चर्चित और यूट्यूबर का एक बहुत बड़ा चेहरा है, जो कि अक्सर खुद को तो वो एक्स मुस्लिम कहते हैं, लेकिन वो अक्सर इस्लाम के सवालों को लेकर के, इस्लाम में कुरीतियों को लेकर के, ढोंग पाखंड को लेकर के वो अक्सर सवालों का जवाब देते हैं और इसी वजह से वह विवादों में रहते हैं। अक्सर उनको धमकियां मिलती हैं। कई बार हमारी भी उनसे बातचीत कई बार जब हुई थी पहले, तो वो कहते थे अक्सर मुझे ऐसी मतलब धमकियाँ मिलती हैं, यहाँ तक कि मेरे खिलाफ में कई बार फतवे भी जारी हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी वसीम है। क्या कोई घटना हुई है सलीम वास्तिक के साथ में? हमें नहीं पता, हम उस टाइम ड्यूटी पे से आए थे। नाइट में गाड़ी पे चलते हैं ना, तो हमें मालूम नहीं, उस टाइम हम ड्यूटी पे से ही आए थे। तो क्या पता चला आपको? भाई यहाँ भीड़ हो रही थी, देखा तो भाई ये पता लगा कि भाई किसी कोई मार के चला गया, 2 लड़के आए थे, भाई इतना ही पता था। अब वो कहाँ से थे, कौन थे? नहीं, इतना नहीं मालूम था, कोई पता नहीं, इतना मालूम नहीं हुआ था भाई। अच्छा। इतने हमने ट्राई करा, कौन था कौन नहीं पता चल पाया। तो आखिरी बार आपने कब देखा था उनको, सलीम को? हमें कल दोपहर के पहले देखा था, कल 11 बजे से पहले। अच्छा। हाँ, 11 बजे कल गाड़ी पे गए थे, हम ईंटों के ट्रक पे चलते हैं। हाँ। तो 11 बजे से पहले में हम निकल गए थे। उसके बाद में हम सुबह 7 बजे आए, 7:30 बजे करीब। तो ये भीड़ लगी हुई थी काफ़ी। भैया क्या हुआ, उनका ऐसा सब 2 आए थे और मार के चले गए। भाई इतना ही पता लगा। देखा नहीं है? नहीं देखा नहीं है। क्या हाल है, कैसा नहीं हम नहीं देख पाए कि हम इतने आए ना, तो गाड़ी सोए हुए थे, हम ड्यूटी पे से आए थे, अपने बच्चों को उठाया। इतने में कहाँ लगता है, इतना समय कहाँ देखता है वो। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आ गए, लेके चले गए।
उसके घर पे कौन कौन रहता है वहाँ? नहीं वहाँ कोई नहीं आता, वहाँ तो कोई नहीं देखा रहता? हमने कोई नहीं देखा उनके घर तो ये पे। कितने साल से रहते हैं इधर? यहाँ तो अभी ज्यादा नहीं, मेरे ऐसे 4-5 महीने ही हुए, महीना आए हुए। अच्छा, हाँ आप लोगों में नहीं देखा सुबह? नहीं नहीं, हमने किसी ने नहीं देखा। भाई साहब देखो, रमजान का महीना चल रहा है, सब लोग 3 बजे करीब उठते हैं, सेरी खा के लोग बाग करीब नमाज पढ़ के कभी सभी सो जाते हैं। सवेरे जब पता चला हाई हुल्ला मची, जब जाके पब्लिक उठी, और पता नहीं कौन था क्या था, किसी पता नहीं चला। तभी तुरंत पुलिस को कॉल करी गई, पुलिस मौके पे आई, एम्बुलेंस लेके आई, जब भी गाड़ी में डाल के उनको तुरंत ले गया। आप तो उनको जानते होंगे, पहचानते भी होंगे, आना जाना था आपका? नहीं हमारा कुछ नहीं, पर जैसे हम यहाँ को रोड पे को जाते हैं, आते जाते आप आ गए, आपको चेहरा देख लिया, ऐसे ही पता था कि सामने मकान उनका है। तो दुआ सलाम नहीं होती आपकी? नहीं, दुआ सलाम नहीं होती थी हमारी। अच्छा, दुआ सलाम नहीं थी? नहीं, मेल झोल दुआ सलाम किसी से नहीं था। अच्छा, वो बैठते उठते नहीं थे किसी के पास भी, ऐसा भी है? किसी से कोई मतलब। मतलब पड़ोसी तो आपस में एक दूसरे के यहाँ जाते हैं? सब पड़ोसियों में भी फर्क होता है ना। पीछे से एक वो बंदे जो थे बस इतना था कि जैसे हम रास्ते में खड़े निकल के जा रहे हैं कि भाई ठीक हो, हाँ जी ठीक है, बस और कुछ नहीं, ना बैठना उठना किसी के पास कुछ नहीं। लेकिन अब अचानक से क्या हुआ, ऐसी क्या घटना हुई? ये तो उनका पता हो। एक बात बताओ, उस आदमी का पता रहता है जिससे मेल झोल हो, या आदमी उठता बैठता हो एक दूसरे के पास, जब वो बैठते उठते ही नहीं किसी के पास, तो आदमी का क्या बता सकते हैं। लेकिन जो हुआ है गलत हुआ है। हाँ गलत तो वही है। देखो ये तो इंसानियत के खिलाफ है जी। तो जो भी कुछ है, मन मुटाव तो आपस में होते जाते रहते हैं। ऐसे अब क्या पता उनका क्या मन मुटाव था, क्या रंजिश थी, वो उन्हें पता होगी जी। समझे, पड़ोसी को क्या पता उनके बारे में। एक और बड़ी बात है कि रमजान का महीना चल रहा है, इस समय अच्छे काम करने का मौका है लोगों का। मतलब लोग बुरे काम करने से बचते हैं, ये पाक महीना माना जाता है। हाँ जी, पाक महीना माना जाता है। इसमें तो खैर देखो, जो हुआ गलत हुआ। अब ये तो उन्हें पता होगा ना भाई क्यों हुआ उनके साथ में ऐसा, या करने वाले ने क्यों करा, उसकी क्या मजबूरी थी, ये भी तो हो सकता है ना भाई। क्या कह सके, किसी के दिल का हाल क्या बता सके आदमी। देखो मजबूरी तो कुछ भी हो, लेकिन कानून हाथ में लेना तो किसी का, वो तो गलत है जी। कानून के खिलाफ तो जो भी जाएगा वो तो गलत है ही, सरासर गलत है जी कानून के खिलाफ जाना। तो अब इतने सुबह सो के उठे तो उन्हें पता चला भाई, फिर फोन करा कॉलोनी वालों ने, एम्बुलेंस आई, उन्हें ले गए उठा के, बस इतना ही है। सुबह से 2-4 बार देखा था आपने, देखा था किस हाल में थे? हाँ, चोट वोट लगी हुई थी उनके, काफी चोट कंधे पे लगी हुई थी, गर्दन पे लगी हुई थी, 1-2 जगह यहाँ पे लगी हुई थी चोट। बैठे हुए तो वो तो सब नहीं देखा, पूरी कॉलोनी ने, पूरी कॉलोनी वालों ने देखा। जब उन्हें ले गए तो अपने हाथों से ही एम्बुलेंस में रखवाया उन्हें। कुछ बॉडी पार्ट हिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे? हाँ, सब कुछ नहीं, वैसे तो सांस वास सब कुछ ओके थी, चल रही थी सब कुछ। अच्छा, हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। अब भैया रास्ते में अगर कोई दिक्कत हो तो कह नहीं सकते हम। उसके बाद में कोई खबर ही नहीं मिली जब से। कोई संपर्क में नहीं है? नहीं, कोई संपर्क में नहीं हुई। मतलब अभी तक कोई खबर नहीं है कि क्या है, कोई किस हाल में है? खबर तो जब मिलती, जब कोई देता उनके घर वाला आके, संपर्क में नहीं है। हाँ, कोई संपर्क में नहीं है। लेकिन बात है सुरक्षा की। ये घटना हो सकता है आज सलीम के साथ में हुई है, कल किसी और के साथ हो जाए। इस तरह क्या मान लिया जाए ये इलाका इतना असुरक्षित है कि कोई भी किसी के घर पे आके और गर्दन पे वार कर देगा? जी देखो, ऐसा है, जब तक रमजान का महीना नहीं, जब तक तो ये है लोग बाग बाहर भीतर घूमते फिरते रहते हैं। अब तो ये है कि भाई फजर की नमाज पढ़ी और आदमी सो जाता है। अब इतनी सवेरे सवेरे कौन आ रहा है कौन जा रहा पता ही नहीं चल पाया आदमी का। या फिर किसी को आवाज मारते या कोई और आवाज मारता तो पता लग जाता। किसी ने किसी को पता भी तो नहीं लगा। चिल्लाने की कोई आवाज कोई महसूस नहीं हुआ ना इस तरीके का। अगर महसूस होता तो ऐसा कौन आदमी है जो भाई मोहल्ले पड़ोस में जाएगा नहीं, अपने पड़ोसी के सहयोग के लिए है भाई, एक दूसरे की मदद के लिए तो आदमी जाता ही है। जब किसी को एहसास ही नहीं हुआ इसी बात का तो आदमी कोई गया भी नहीं। वो तो जब हुआ, जब चीख पुकार मची तो इतने वो जा चुके थे बंदे जो थे। फिर पुलिस को फोन करा, वो भी आधे घंटे बाद आए। पुलिस वाले आधे घंटे आने के बाद में एम्बुलेंस लेकर आए अपने बिठा के। नहीं तो आपको पता है कि उनके बारे में वो क्या करते थे? इस हादसे से पहले तो यूट्यूब चैनल चलाते थे वो अपना, बस इतना पता है। लेवल यूट्यूब चैनल है इनका, ठीक है नहीं, बस इतना। बाकी इस तरह की वीडियो बनाते थे, आपको कुछ पता है? वो तो सबको पता है, आपको ही पता होगा। आप सर्च मार के देख लो यूट्यूब, उस पर मोबाइल पे। आप हमसे क्या पता कर रहे हो? ये लो अभी 1 मिनट में सर्च मार के देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा किस तरीके की बनाते थे। ये तो सबको पता है, हम हमारे से क्या पूछ रहे हो आप? सलीम नास्तिक लो, देख लो आप। एक मिनट जरा, आप हाथ में मोबाइल रखिए जरा, एक मिनट। देखिए, इन्होंने अभी चैनल निकाल के दिखाया है। तो सबसे ऊपर जो थंबनेल में वीडियो आ रही है अभी 3 महीने पहले की, जो सलीम वास्तिक के नाम से आ रही है। आइला मोहम्मद लिखा हुआ है तख्ती पर। अपना प्यार दिखाना, किसको दिखाना है? मोहम्मद ने 5 सर कलम किए थे, ये इस पे लिखा हुआ है। कुरान अल्लाह ने किताब सिर्फ अरबी भाषा में ही क्यों लिखी? मतलब इनके ऐसे कुछ सवाल हैं जो पहले भी हमने इनको सर्च किया था। तो भी है कि इस्लाम को लेकर के ये ज़्यादा बात करते थे, और इस्लाम में कुरीतियों को लेकर के या ढोंग पाखंड को लेकर के या फिर सवालों को लेकर के, किसी के मन में जो भी सवाल है, शायद संभवतः क्योंकि एक्स मुस्लिम ने
क्यों नहीं लगता डर? ये बहुत सारे देखिए थंबनेल हैं और नेटवर्क कम है शायद यहाँ पर, तो इसलिए ये शो नहीं कर रहा है। हाँ, शो कर रहा है। मुस्लिम लीग ने बताई इस्लाम की सच्चाई, मतलब इस्लाम को लेकर के ही ये बात करने वाले थे। किसी भी सभ्य समाज की सबसे पहली जरूरत होती है वहाँ न्याय का भाव बना रहे, और न्याय का ये भाव ही उस राज्य को सुशासन के रास्ते पर ले जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर लगातार होती सख्ती ने इसी सुशासन को स्थापित किया है। चाहे मुख्तार और अतीक जैसे अपराधियों पर एक्शन हो या फिर उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति को अटैच करना, लगातार योगी सरकार राज्य में अपराध पर सख्त रही है। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहती है इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसी का असर है कि राज्य में कई जगह अपराधी स्वयं थाने में पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसका असर दिख भी रहा है। राज्य में जीडीपी 2016 के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश का शेयर पहले देश की जीडीपी में लगातार गिर रहा था, वो भी अब बढ़ने लगा है। जो लोग उत्तर प्रदेश में अपराध के डर से बाहर के प्रदेशों में चले गए थे, वो अब वापस आ रहे हैं। हाल ही में यूपी फार्मा कॉन्क्लेव में ऐसी ही एक कहानी सामने आई थी। यानी साफ है कि सुशासन के चलते अब उत्तर प्रदेश लगातार विकास के रास्ते पर निरंतर बढ़ रहा है और योगी सरकार इसी प्रयास में है कि ये रफ्तार बनी रहे। दिखा दीजिए, ये सलीम वास्तिक का मोहल्ला है। यहाँ से बिल्कुल जो पीछे आप देखिए, पीछे देखिए जरा, पीछे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। उन पे हमला जो हुआ है सलीम वास्तिक पर, जो यूट्यूबर हैं जो इस्लाम पर बात करते थे और सॉरी उसको खुद को मतलब एक्स मुस्लिम कहते थे, और आज यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। एक बड़ी बात यह है कि सब लोग वाकिफ़ हैं जो घटनाक्रम हुआ है, घटना जो हुई है, लेकिन उनके और उनके परिवार के बारे में यहाँ लोगों को ज़्यादा नहीं पता है। यही बात है ना, उनके या उनके परिवार के बारे में किसी को ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि कहाँ से रहने वाले हैं, कब यहाँ पर आए थे, कितने सालों से या महीनों से यहाँ रह रहे थे और किस तरह का डिटेल में काम करते थे। जितना यूट्यूब पर दिख रहा है उससे ज़्यादा इन लोगों को नहीं पता है। चलिए एक बार घर की तरफ चलते हैं। जी सर, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं मालूम जी। मैं क्या नाम है आपका? मैं तो इमामत करता हूँ मस्जिद में। अच्छा, पास में को मस्जिद में आप इमामत करते हैं? मैं तो जो है आराम कर रहा था, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं तो 11 बजे उठा हूँ, उसके बाद पता चला यहाँ पे ऐसा मामला हो गया। अच्छा, कितने बजे पता चला आपको? 11 बजे। 11 बजे, ओके। उसके बाद इधर आना हुआ आपका? जी जी, मैं मतलब बस्ती में रहता हूँ, यही मस्जिद में अपना। तो आप जानते थे उनको? ना मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ना मैं उस भाई से वाकिफ हूँ जिसकी शादी हादसा हुआ है जी, और ना हमें ये पता वो कौन थे, कौन क्या रंजिश मामला है या फिर अपना पर्सनल मामला उनका, इस बारे में हमें कुछ ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कोई व्यक्तिगत रंजिश थी या कोई वजह क्या थी और किसने किया है। ये हालांकि पुलिस जांच का विषय है। चलिए आइए एक बार देखते हैं, आपको घर की तरफ लिए चलते हैं। आइए, इधर कोई है क्या? बात कर सकते हैं आपसे? नहीं, कैमरे पर मत आइए, कोई बात नहीं। हम कैमरा से, आप पीछे हो जाइए, कैमरा थोड़ा पीछे रखिए, केवल हम आवाज़ रखें, कैमरे पर नहीं लेना है। अच्छा, क्या आपके पड़ोसी हैं, क्या बात हुई थी यहाँ पर? यहाँ पर बस हम तो सब सो रहे थे, सारी खाकर सो गए थे हम सब। कितने बजे की बात है? हम सुबह हमने 8:30 बजे करीब की कुछ ऐसी आवाज़ सुनी थी थोड़ी सी, जब हम बाहर निकले थे। तो क्या आवाज़ सुनी थी आपने? बस रुका मचला था बाहर कि ऐसा हो गया, फिर हम बाहर भागे तो फिर हमने देखा कि हाँ ऐसा हो गया, जब मोहल्ला सब इकट्ठा हो गया था। वैसे हमें कुछ नहीं पता इतना, वैसे बोलने में सही अच्छे हैं। हाँ। हमारे बच्चों से भी प्यार से बोलते हैं, हमसे भी बोल लेते हैं। वो नहीं है घमंडी इंसान में नहीं है बिल्कुल भी, पैसे का या कैसा भी प्यार से बोल लेते हैं बच्चों से। वो कैसे आते जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ पता है आपको? ये नहीं मालूम हमें, ना हमें ये परिवार का पता उनका, ना उनका पता। तो यहाँ वो क्या करते हैं, कुछ पता है? देखा होगा नहीं, उनको? ऐसा भी नहीं करते ना, हमने नहीं देखा। वैसे ये तो देखा भी मोबाइल पर अंदर थोड़ा वीडियो वगैरह बनाते हैं, हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं। हम तो आना जाना रहता है लोगों का यहाँ इधर? नहीं, बहुत कम से रहता है। कम रहता है। आपके घर कभी आना हुआ है उनका? नहीं नहीं नहीं, कभी बस घर में ही बाहर ऐसी बात कर लेते हैं। वो दुआ सलाम होती है आप लोगों की? हाँ जी, आराम से हम सलाम करते हैं, वो भी आप सलाम लेते हैं, बच्चों से प्यार से बोलते हैं। अच्छे व्यक्ति हैं? हाँ वैसे अच्छे हैं। अब पता नहीं चला कि कौन आया, कैसे आया, कब हुआ, क्यों घटना हुई, कुछ पता? ये नहीं पता हमें। नहीं पता, ये नहीं पता नहीं। लेकिन घटना तो बहुत बड़ी हुई है कि बहुत बड़ी तो होती, पर ये है ना कि रोजा रखते हैं, रोजे सही हैं, सहरी खाते हैं, नमाज पढ़ के सो गए। उसके बाद जो हुआ था, फिर रुके से हम बाहर आए थे, देखा तो फिर ये हुआ।
वो नहीं पता चला कि कौन आया कौन गया कौन नहीं। थोड़ा प्लीज आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ शीशे लगते हैं ना, आगे आइए। आपका चेहरा नहीं लेंगे हम, चेहरा नहीं लेंगे। शीशे में से बाहर आवाज नहीं आती है। अच्छा, शीशों से शीशा लगे हुए हैं ऑफिस पर, तो उसके अंदर क्या हुआ है नहीं पता। ये नहीं पता। हाँ। बस शीशे में से जैसे वो शीशा खोल के चले गए ना, जब पब्लिक इकट्ठी हुई थी, जब पता चली कि हल्ला जो हुआ था, जब देखा है बस। अच्छा, आपने देखा था उनको किस हाल में थे, कैसी स्थिति थी, कहाँ कहाँ उनकी लगा हुआ था उनका? जख्मी थे जैसे गर्दन पे, और उन्हें बताया, वैसे हमें नहीं देखा, नहीं कि हमसे देखा नहीं गया था, थोड़ा यहाँ पर गर्दन पर, उनका पेट पे भी, और ये 2-3 जगह से, मतलब कई जगह से जख्मी कर रखे गए हैं। घाव थे? घाव थे, हाँ। खून बह रहा था? बहुत खून तो बहुत बह रहा था, खून तो। आपने देखा था? नहीं, ये तो बच्चा है। हाँ। इन्होंने नहीं देखा, ये बच्चे सब स्कूल जाने के टाइम पे थे, सब अंदर हो गए थे, किसी ने नहीं देखा। लेकिन रोजी का टाइम चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे समय में इतनी बड़ी घटना होना, किसी पे हमला करना, बस ये तो हम भी पहली बार अपनी जिंदगी में, ये भी हमने पहली बार देखा। हम खुद शौक में सुबह से खुद बहुत परेशान, हम सुबह से सर में भी दर्द हो रहा है सोच सोच के। हमारे बच्चे खुद हमने कभी नहीं देखा। परेशान है आप लोग? परेशान बहुत हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है सुबह से, क्योंकि डर तो डर है ना, डर हो रहा है कि बच्चे भी घबरा रहे हैं, डर के मारे। बच्चे बहुत घबरा रहे हैं। घबराहट तो घबराहट ही है ना, बहुत ज्यादा दिल जिंदगी में कभी नहीं ज्यादा। देखा, जिंदगी में कभी नहीं देखा, पहली बार देखा इस तरह से। तो बस हम तो ये कहते, दुआ करते हैं कि ठीक हो जाए। तो कितना साल हो गया आपको इधर रहते हुए? हमें यहाँ पर 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो ये कितने साल पहले इधर आए थे? शायद 8-9 महीने से यहाँ रह रहे हैं। मैं उसने पिछली गर्मियों से ना बनाना स्टार्ट करा था घर, और इन्हें 2-3-4 महीने में इनका बन गया था, और फिर ये कुल मिलाकर 8 महीने हो गए यहाँ पर रहते हुए। 8 महीने हो गए जी। तो 8 महीने में आज तक आपने कोई ऐसी बात देखी जो इनकी तरफ से कुछ गलत हो, या फिर आपको गलत लगा हो, ऐसा कुछ देखा आपने? हमने कुछ नहीं देखा। हमें तो इतना पता, हमारे बच्चों से प्यार से बोलते हैं, हमसे ही बोल लेते हैं। कभी और हाँ, कोई बात होती है तो बेचारे से कुछ बात हम पूछ लेते हैं, तो उसका जवाब भी दे देते हैं, जैसे बच्चों की तबीयत वगैरह के बारे में, या डॉक्टर वगैरह। ये सलीम वास्तिक के पड़ोसी हैं, हालांकि कैमरे के सामने आने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम केवल हाल जानना चाहते हैं, उनका हाल क्या है, हम केवल ये जानने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। और सवाल इस बात का है कि रमज़ान के इस पाक महीने में इस तरह की घटना होती है, और आप डर का आलम देखिए कि इनके बच्चे सुबह से घर के बाहर नहीं निकले, केवल यही डर के कारण, क्योंकि इन्होंने आज भयानक स्थिति में सलीम वास्तिक को देखा है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप भी इधर ही रहते हैं? नहीं, हम तो रहते हैं पर मस्जिद। आप उधर रहते हैं, तो आप जानते हैं सलीम वास्तिक को? नहीं, आप नहीं जानते हैं। आप सलीम वास्तिक के पड़ोसी हैं जी। तो क्या हुआ था? हमें नहीं पता भैया क्या होया था। हम तो जब सो के उठे हैं तो उससे पहले काम हो लिया था यहाँ, जो भी कुछ होया हो उससे हम उठे कम से कम 8:15 बजे के करीब सो गए। फिर तुम्हें पता रमजान चल रहे, सुबह में बच्चे कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, तो सो जाए, लेट उठे। तो जब हम उठे तो यहाँ पब्लिक कुछ इधर खड़े थे, कुछ इधर खड़े थे, और ये पता लगा कि इनके साथ कुछ हादसा हो गया। तो आप देखने गए थे? किस हाल में पड़े थे वो? हम नहीं गए देखने, क्यों जब मुझे पता लगा, मैं तो रमजान से मुझे चक्कर आ गया, मैं तो यहीं पे बैठी सुनते ही। आप सुनते ही परेशान हो गए थे? हाँ, जब देखो मानने की बात है, पड़ोसी हैं देखो, और किसी के साथ में ऐसा हादसा हो तो एकदम क्या नाम जी, तुम्हें पता है टेंशन तो होती है, लेकिन जो भी कुछ हुआ इनके साथ में बुरा हुआ। जिसने भी करा गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आपके यहाँ घर पे आना जाना उनका रहता था? नहीं, हमारा उनका आना जाना नहीं है। तो बातचीत होती थी? ना, हमारी उनकी कोई बातचीत नहीं होती, ना हमारा उनका कोई आना जाना। दुआ सलाम नहीं थी आपको? नहीं, हम तो जैसे अब गेट बंद हो रहा है, कोई आता हमारा गेट बजा दो तो हम गेट खोलते हैं, हम तो अपने घर में रहेंगे अपना गेट बंद करके। अच्छा, कुछ उनके बारे में कितना जानते हैं? वो कौन है, कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं? इस बारे में हम नहीं जानते कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं, वो तो उन्हें पता है। जब किसी से हमारी बातचीत नहीं, बोल चाल नहीं, तो हम कैसे जानेंगे इस बारे में। यहाँ किस तरह के लोगों का आना जाना रहता है? जैसे यहाँ गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है या फिर? ना, गाड़ी तो ये इनकी है, यहीं पे खड़ी रहती है, इनके मिलने जुलने वाले आते जाते रहे। अब हमें क्या पता वो कौन है, कैसे लोग आ रहे हैं। और वो भी मैंने अभी बताया, हमारे तो गेट पर कभी हमने गेट खोल दिया तो हम किसी को देख लें, हमें पता ही नहीं लगता कौन आ रहा है। आपकी हेल्प ली हो, कोई सामान मांगा हो कभी उन्होंने, कभी खाने पीने की कोई चीज़ मांगी हो? हमारे से कोई ऐसी चीज़ नहीं ली, ना हमारे से कभी इन्होंने हेल्प मांगी। तो सुबह यहाँ पुलिस कितने बजे आई थी लगभग? करीबन कह नहीं सकती, 8 ऐसा आए होगे करीबन, कम से कम 8:30 बजे से बाद में। 8:30 के बाद? 8:30 के बाद में। तो उसके बाद में एम्बुलेंस से ले गए थे? कैसे ले गए थे? एम्बुलेंस से लेके गए थे। तो आपने उनको एम्बुलेंस में रखते हुए देखा? भीड़ इतनी होती, पब्लिक इतनी थी, पूरी कॉलोनी का आदमी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो यहीं पे बैठी हुई थी, यहाँ से यहाँ तक लेडीज जेंट्स बच्चे इतने थे कि दिखाई नहीं दिए।
एम्बुलेंस वहाँ पे ये लड़की आ रही, यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी थी। अगर मान लीजिए हमला हुआ था तो जिसने भी हमला किया होगा तो शायद उन्होंने चीखा भी होगा, चिल्लाया भी होगा, तो कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई? नहीं, हम तो सोए हुए थे। हम तो 8:15 बजे के करीब उठे। मेरा ये लड़का है, ये 8:30 बजे स्कूल जाता है, तो हम उठ के मैं कहा चलो, मैं लड़कियों को उठा रही थी जब तक, मैं कहा तुम उठ जाओ, भैया को तैयार कर दो, स्कूल चले जाएगा। तो जब हमने गेट खोला तो गेट खोलने के बाद में हमने देखा कुछ लोग इधर खड़े, कुछ इधर पे खड़े हुए थे और उनके थोड़े से पैर दिखाई दे रहे थे। पैर मतलब किधर से दिख रहे? ऑफिस के बाहर निकले हुए थे? हाँ, थोड़े से पैर बाहर दिख रहे थे, तो वो उल्टी, शायद उल्टी तरफ से लेटे हुए थे, तो पैर पिछली तरफ से ही दिख रहे थे बस। अच्छा, मतलब पैर के हिस्से बाहर निकले हुए थे, शटर के बाहर निकले हुए? हाँ, जो ये शटर है ना, तो यहाँ से थोड़े से पैर दिख रहे थे बस। हाँ हाँ, बस इतना देखा हमने तो। और जब यहाँ पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, हमने तो जब गेट खोला, कुछ इधर खड़े थे, कुछ इधर थे, कुछ उधर थे, तो चार तरफ फिर इतनी भीड़ लगी कि कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं तो यहीं पे ही बैठ गई, मैं वहाँ तक नहीं गई। और मेरी तो सुबह से तबीयत खराब तो मेरी 5-6 दिन से चल रही, लेकिन सुबह से जब से वो सुना, मेरे तो इतना सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ तो रमजान से और कुछ क्या कहें, महल्ले में ऐसा हादसा हो जाए तो टेंशन तो होती है। तो वह हमें तो इतना पता और आगे का नहीं पता। गलत। तो सबसे पहले ऑप इंडिया की टीम ने ग्राउंड पर जाकर के आपको दिखाया है कि आखिर सलीम वास्तिक जहां रहते हैं वहां का माहौल क्या है, वहां के पड़ोसी क्या बता रहे हैं। कुछ लोगों ने हमसे बातचीत करने से बचने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने हमें देख करके दरवाजे बंद किए, तो कुछ लोगों ने हमसे यह कह करके अपना पीछा छुड़ाया कि हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं या फिर हम इस इलाके के रहने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि सुबह यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी। जब लोगों को पता चला था, जब यहाँ पर पुलिस आई थी, एम्बुलेंस में रख करके सलीम वास्तिक को यहाँ से ले जाया गया था, लेकिन अभी तक इस बात का किसी को पता नहीं चल सका है कि आखिर उन पर हमला करने वाले कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, किस रास्ते से आए थे, उनका मकसद क्या था और ऐसी कौन सी वो घटना थी जिससे वो एक गुस्से में आकर के यह घटना को अंजाम देते हैं। अभी मैं पीछे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर पुलिस का एक पूरा काफिला आ रहा है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ कोई बड़े अफसर हैं जो यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ियों का काफिला, यहाँ पर पुलिस की गाड़ियों का काफिला आ रहा है। डीसी साहब हमारे साथ में हैं, जो सलीम वास्तिक के साथ में जो घटना हुई उसके बाद से। सर, पूरी घटना क्या हुई, अब तक क्या सामने आ रहा है? सुबह पुलिस को एक सूचना मिली थी कि हाँ सलीम नामक व्यक्ति जो है उनको किसी व्यक्ति ने चाकू मार दिया। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई थी, उनको अस्पताल भिजवाया गया था। उनका इलाज इसमें चल रहा है और उनके लड़के द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, अन्य कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारी टीमें लगी हैं, जल्दी इसका खुलासा करेंगे। सर, अभी तक उनकी हालत को लेकर के क्या अपडेट है? अभी तो उनका ऑपरेशन हुआ है और बताया जा रहा है अभी ठीक है, बाकी तो डॉक्टर ही इस विषय में ज़्यादा स्पष्ट बता पाएंगे। लेकिन सर, अभी तक कोई सुराग मिला है कि कहाँ से लोग आए थे, किस रास्ते से आए थे, कितने लोग थे जो हमला करने वाले थे? नहीं, अभी तो जैसा मैंने बताया आपको, हमारी टीमें लगी हैं, इस पर काम कर रही हैं, शीघ्र हम लोग इसका खुलासा करेंगे। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु भंडारी व प्रशांत वशिष्ठ के साथ मैं केशव मालान, ऑप इंडिया, लौनी, गाजियाबाद।